नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कटा हुआ है। इसका क्वेश्चन है, प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है? ऑप्शन ए व्यवहार क्या है, या फिर ऑप्शन बी व्यवहार के प्रभाव, या फिर ऑप्शन 3 व्यवहार क्यों घटित होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर आपका जाएगा व्यवहार क्यों घटित होता है। इसी की व्याख्या करता है कौन? तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, दिए गए कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अब इसमें देखिए कथन के अनुसार से आपका पूछा गया, तो इसका सटीक आंसर आपका थॉमसन का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, और इसमें 4 ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट, यह चरित्र निर्माण में सहायता करती है, जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह मानसिक विकास को बढ़ाती है, तो मोटिवेशन के द्वारा मानसिक विकास का भी वृद्धि होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालकों में, तो इसका देखिएगा इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट में आपका दिया हुआ व्यक्तिगत विभिन्नताओं की कमी होती है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास होता है, ऑप्शन 3 अनुशासन की भावना का विकास होता है, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसमें जो सटीक आंसर आपका जाएगा ऑप्शन 3 जाएगा। ऑप्शन 3 कहने का मतलब अनुशासन की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो ये देखिए इसमें सही वाला पूछा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव का आंसर इसमें ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है यह विकास की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी में यह उद्देश्यपूर्ण होता है, या फिर ऑप्शन डी यह अनुभवों का संगठन है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपका चारों ऑप्शन आपका सही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए बी सी डी चारों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में आपका दिया हुआ है, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? अब देखिए यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड आपका पूछ दिया है, जो कि मनोवैज्ञानिक जो अपना अपना मत रखते हैं उसी के अनुसार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे सटीक आंसर आपका हो जाएगा स्किनर, यानी स्किनर के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में फर्स्ट है यह छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करती है, तो सही बात है, क्योंकि अभिप्रेरणा के थ्रू ही छात्र जो होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यह छात्रों को कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अंदर से वो मोटिवेट रहेंगे तो कार्य करने के लिए उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होगा ही। यह छात्रों में नैतिक मूल्यों को बढ़ाती है, ये भी सही है, यानी कि इसका सटीक आंसर आपका जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें अब क्या बोलता है। 21 का क्वेश्चन आपका है, छात्रों को अधिगम के प्रति आकर्षित करने के लिए अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ टीचर से रिलेटेड पूछा गया है, यानी कि शिक्षक का क्या भूमिका है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है छात्र के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे विद्यार्थी को पुरस्कृत करना चाहिए। नेक्स्ट है पढ़ाए जाने वाले विषय की उपयोगिता हो, और उसके बाद ऑप्शन 4 यानी कि उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक में ये सारे गुण होने चाहिए जो इसमें आपका 1 2 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है, इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अभिप्रेरित हो। यहाँ शिक्षक से संबंधित अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक सफल प्रेरक के रूप में छात्र के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है
छात्र में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को उच्च नैतिक मूल्य प्रस्तुत करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षक को पढ़ाने के संदर्भ में नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चार ऑप्शन आप ए बी सी डी जो आप देख रहे हैं, तो ये चारों का चारों एक टीचर के अंदर समाहित होना चाहिए, यानी आपका आंसर डी होगा, यानी कि ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में आपका कहा गया, अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इसमें ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ है, जिसमें ऑप्शन ए, उसे पाठ्यक्रम के छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करके पढ़ना चाहिए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये आपका सबसे सटीक बैठ रहा है। आगे भी देख लीजिए, उसे पाठ्यक्रम को बिना विभाजित किए ही पढ़ना चाहिए। अगर वो बिना विभाजित किए पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसे पढ़ने में समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के छोटे छोटे हिस्से में बांटना वैज्ञानिक विधि नहीं है। देखिए ये भी आपका गलत हो गया, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत, यानी कि इसका सटीक आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बालकों को पढ़ते वक्त निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए। अब इसमें ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है विषय वस्तु को रटने पर, तो कहीं ना कहीं रटने से रिलेटेड जहाँ पे आ जाएगा ये आपका निगेटिव टैगवर्ड के रूप में ले लेगा, यानी कि ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे विषय वस्तु को समझने पर, तो ये कहीं ना कहीं अभी तक सही दिख रहा है। नेक्स्ट है बातचीत करते हुए पढ़ने पर। अब बातचीत करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे, ये भी आपका गलत दे रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसका सही आपका देख रहे हैं कि विषय वस्तु को समझने पर, यानी कि बच्चों को होना चाहिए कि वो समझ कर पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। बालकों के सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है। इसमें पहला ऑप्शन देखते चलिए, पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम या कक्षा का परिवेश। और इसमें ऑप्शन 4 में उपरोक्त सभी। यानी कि देखिए पर्यावरणीय कारक योगदान, यानी कहीं ना कहीं योगदान के रूप में ये 3 का 3 सटीक दे रहा है, यानी कि वंशानुक्रम भी होना चाहिए, पर्यावरण का प्रभाव भी पड़ता है और कक्षा का परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, तभी बालक सीख पाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक योगदान देता है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है बालकों को सीखने में रुचि, शारीरिक व मानसिक दशाएं। ऑप्शन 3 में है बुद्धि। इसमें उपरोक्त सभी, यानी कहीं ना कहीं इसका भी आपका आंसर उपरोक्त सभी के रूप में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, बुद्धि, रुचि, अनुकरण, अनुशासन। तो सोचने के लिए कहीं ना कहीं आपका सबसे सटीक बैठेगा बुद्धि, यानी कि रुचि तो हो गया कि मोटिवेट करना, अनुकरण किसी चीज़ को देखकर सीखना, और अनुशासन तो फिर डिसिप्लिन में रहना, यानी कि बुद्धि जो है सोचने से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, 28 पे आते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन सही है। अब इसमें भी देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखते चलते हैं। फर्स्ट में है बालकों को सीखने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। तो जी हाँ, सीखने के लिए उन्हें प्रेरित तो करना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये भी आपका सही है, क्योंकि अगर जो मानसिक या शारीरिक किसी भी रूप में, दोनों में से एक में अगर जो वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ रहेगा, तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी पे देखेंगे, बुद्धि बालकों को खोजी दृष्टिकोण बढ़ाती है। ये भी सही है कि बुद्धि बालकों जो रहता है उसमें खोजी दृष्टिकोण को बढ़ने का ऑप्शन देता है। नेक्स्ट है अनुशासन छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं सटीक आंसर दे रहा है, यानी कि इसका आपका सटीक आंसर आपका किसके साथ चलाया जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ए बी सी डी चारों का चारों सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक इस बात पर बल देता है यदि समाज विकसित व शिक्षित होगा तो उस समाज के बच्चे भी पढ़ाई के प्रति सजग होंगे तथा सीखने के प्रति जिज्ञासु बने रहेंगे। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, ऑप्शन बी आर्थिक कारक, ऑप्शन सी राजनीतिक, या फिर ऑप्शन डी समूह अध्ययन कारक।
तो कहीं ना कहीं इसमें आपका सटीक आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, अध्यापकों को शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, पाठ्यक्रम का अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि पाठ लंबे समय तक याद रहे। अध्यापकों को छात्रों को स्वमूल्यांकन पर भी बल देना चाहिए। उक्त कथन किस पर्यावरणीय कारक की ओर संकेत करता है? तो देखिए, इतना सारा बात जो एक टीचर के द्वारा बोला गया, यानी कि इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक, सामाजिक कारक, वंशानुक्रम कारक या समूह अध्ययन कारक। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं बोला गया, तो ये अभी आपका सटीक आंसर जाएगा अभ्यास एवं परिणाम से संबंधित कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 देखेंगे, अध्यापक कक्षा में छात्रों को समूह अध्ययन एवं विषय वस्तु से संबंधित परिचर्या के लिए प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित कथनों में कौन सी विशेषता समूह अध्ययन की है? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन को हम लोग बारीकी से देखेंगे, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। यह संवेदनशील छात्रों का समूह होता है। नेक्स्ट है, ये अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु पर परिचर्या के माध्यम से इससे संबंधित समस्या का समाधान हो सकता है, देखिए ये भी सही है, क्योंकि जब तक किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा नहीं कीजिएगा तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आपका होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसका सटीक आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन 4, यानी कि चारों का चारों इसमें आपका सही है। नेक्स्ट एक लास्ट आज का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 32 नंबर। ये क्वेश्चन आप देखिए क्या इसमें बोलता है, एक अध्यापक विद्यालय में खेल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान पूछताछ प्रतियोगिता का आयोजन करता है, इसके पीछे अध्यापक का क्या उद्देश्य है? अब देखिए ये आपका क्वेश्चन भी दिया गया और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, छात्र पढ़ाई के प्रति सजग हो। नेक्स्ट, छात्रों की अभिरुचि को पहचानना, सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे उन लोगों को वर्क दिया जाएगा तो उनके सारे अभिरुचि के बारे में पता चलेगा। और ऑप्शन डी आपका है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें भी चारों का चारों ऑप्शन आपका सटीक है। यानी कि ये देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोटिवेशन का था। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि इसी तरह आपको किसी न किसी ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। चलिए धन्यवाद।